हेलो स्टूडेंट्स, स्टैटिक्स के फर्स्ट चैप्टर में बेटा आपका चल रहा था पॉलीगन लॉ ऑफ द फोर्सेस। ओके, तो इसमें आपको बार बार बताया जा रहा है कि भाई आप 3 से ज़्यादा फोर्सेस ले सकते हो। पहले हमने 2 पे सीखा, फिर 3 पे लेमी थ्योरम, उसके बाद हम 3 फोर्सेस पे ले रहे हैं। ओके, 4 पे भी ले रहे हैं, 5 पे भी ले रहे हैं, मतलब आपके पास पॉलीगन मतलब जितने भी लाइन हो सकती है, नो प्रॉब्लम। ओके, तो हमारी एक्सरसाइज चल रही थी। आज हम नेक्स्ट करते हैं फोर्सेस 2p 3p 4p एक्ट एट ए पॉइंट इन डायरेक्शन पैरेलल टू द साइड्स ऑफ ट्राइंगल इक्विलेटरल। ओके, टेकन इन ऑर्डर एंड फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट। आपके पास 3 फोर्सेस हैं और 3 जो फोर्सेस हैं वो किसके एक सेम पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, और तीनों जो फोर्सेस हैं वो आपके जो ट्रायंगल इक्विलेटरल जो ट्रायंगल है उसकी साइडों के अलोंग एक्ट कर रहे हैं। ओके, इक्विलेटरल साइडों के ट्रायंगल के साइडों के अलोंग एक्ट कर रहे हैं बेटा। तो आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में प्रत्येक एंगल कितने का होता है, 60 डिग्री। ठीक है, मैंने ट्रायंगल ले ली ABC, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हमें उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो लेट द फोर्सेस 2p 3p 4p एक्ट एट O अलोंग OL। हमने ले लिया OL के अलोंग, OM के अलोंग और ON के अलोंग एक्ट कर रहे हैं। और ये OL OM ON जो है मैंने ट्रायंगल की साइडों के पैरेलल लिए है। OL मेरा BC के अलोंग है, OM मेरा AC के अलोंग है और AB के अलोंग मेरा 4p ले रखा है। अब आपको पता है कि ये अगर यहाँ पे कितने का एंगल बनाते हैं, 160 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो देन यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल जो बनेगा वो कितने का होगा, 120 का। तो यहाँ पे बनने वाला एंगल इसके कॉरस्पॉन्डेंस में जाएगा, तो ये आपका 120 का हो गया। इधर बनने वाला एंगल ये आपके इसके कॉरस्पॉन्डेंस में जाएगा, तो ये इंटीरियर 60 का है, तो देन एक्सटीरियर कितने का बनेगा, ये भी 120 का बनेगा। ओके, तो इस टाइप से हमारे पास तीनों जो एंगल आ गए, कौन कौन से, LOM और MON और LON, सभी क्या दे दिए, 120 के दे दिए। ओके, रिसोल्विंग फोर्स अलोंग किसके, OL के और उसके परपेंडिकुलर के अलोंग निकाल रहे हो आप। तो रिसोल्विंग फोर्स अलोंग OL के अलोंग आपने लिया एंड परपेंडिकुलर, तो OL के अलोंग लेते हो R cos थीटा। ओके, राइट, R cos थीटा इक्वल्स टू फर्स्ट फोर्स। ओके, और हॉरिजॉन्टल लाइन और पहले जो फोर्स है उसके बीच का एंगल, तो मतलब दोनों लाइनें कोइंसाइड कर रही हैं, तो हमारे पास एंगल क्या बन गया, 0। नेक्स्ट है 3p और एंगल बिटवीन दैम OL और OM, तो 120। 4p एंगल बिटवीन दैम OL और ON, तो डबल हो गया, 240 हो गया आपका। अब देखिए मैंने यहाँ पे 120 की और 240 की वैल्यू डाल दी है, तो मेरे पास माइनस का 3p अपॉन में क्या आ गया, 2p आ गया। ओके, अब मैंने परपेंडिकुलर के अलोंग निकाला, तो R sin थीटा, मैंने ये बताया कि परपेंडिकुलर के अलोंग जब भी हम निकालेंगे तो हमें कुछ भी नहीं करना, हमें सिर्फ साइन कोस की जगह क्या पुटअप कर देना है, साइन कर देना है। तो R sin थीटा इक्वल्स टू 2p sin 0 प्लस में 3p sin 120 प्लस में 4p sin 240। ओके, अब मैंने इन सभी की वैल्यूज़ डाली, डालने के बाद मेरे पास ये है। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करते हो, दोनों जो आपने इक्वेशन बनाई है, रिसोल्विंग पार्ट अलोंग आपने एक्स एक्सिस और वर्टिकल वाई एक्सिस के अलोंग जो आपने निकाला है उनका स्क्वायर करके क्या कर देते हो, ऐड कर देते हो। तो हमने स्क्वायर करके ऐड किया तो हमारे पास क्या बन गया, 3p स्क्वायर। ओके, तो R हमारा रिजल्टेंट क्या बन गया, √3p। ओके, अब मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमने डिवाइड किया 2 को 1 से। ओके, तो देन हमने tan थीटा मिला, tan थीटा आपके पास क्या मिल जाएगा, 1/√3। अब tan थीटा जो है 1/√3, tan थीटा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड किस में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो मैंने फर्स्ट ले लिया और थर्ड ले लिया, तो देन थीटा मेरा 30 और क्या रहेगा, 210। ओके, आपके पास यहाँ पे फ्रॉम 1 और 2 दोनों ही क्या है, नेगेटिव है दोनों केसेस में। देखो यहाँ पे R sin थीटा और R cos थीटा जो हमारा नेगेटिव आया है, तो इसका मतलब क्या है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो है नहीं, वो आपके कहाँ रहेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में रहेंगे तो हमें थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या लेनी पड़ेगी, 210 लेनी पड़ेगी। ओके, तो हमारा रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड था वो √3p है, एंड एंगल हमारे पास OL के साथ कितना बनेगा, 210।
ओके। तो बेटा हमारे पास यहाँ पे सेम टाइप के क्वेश्चंस चलेंगे। अब ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये हल्का सा चेंज है, बाकी आपका है एज इट इज़, लेकिन हल्का सा चेंज यूँ है क्योंकि हमें इसमें यहाँ पे वैल्यूज़ डालनी पड़ती है। तो देखिए, द फोर्सेज इक्वल टू पी ईच एक्ट एट ए पॉइंट इन डायरेक्शन पैरेलल टू द साइड्स ऑफ ट्राइंगल 3, 4, 5 मीटर ऑफ ए ट्राइंगल टेकन इन ऑर्डर। मतलब आपके पासेज वही 3 फोर्सेस ले रखे, तीनों हमारे पास फोर्स क्या है, इक्वल हैं। तीनों फोर्स हमारे पास ट्राइंगल की जो साइड है उनके अलोंग एक्ट कर रहे हैं। साइड जो है वो 3, 4, 5 हैं, ओके। और उसमें ऑर्डर में ली गई है। आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो आप इस हिसाब की साइडें देख के 3, 4, 5 क्या सोच सकते हैं कि हमारे पास किसकी साइड हो सकती हैं। ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल की साइडें हो सकती है ना। लेकिन इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना पड़ेगा। इसके लिए हमें सबसे बड़ी जो साइड है उसका स्क्वायर, बची हुई 2 साइडों के स्क्वायर क्या रखना पड़ेगा, इक्वल रखना पड़ेगा। तो देखिए अगर ये होल्ड हो जाता है तो दैट मीन्स वी कैन से दैट इट इज़ ए राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। तो मैंने ले लिया फोर्सेस ले लिए पी प्रत्येक साइड के अलोंग, ठीक है, जो मेरे सेम पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रहे हैं ओ पॉइंट के ऊपर। और मैंने क्या किया, उनके ट्रायंगल की जो साइड है उनके पैरेलल लाइन ड्रा की। ओ एल किसके अलोंग, बी सी के अलोंग किया। ए सी के अलोंग मैंने क्या किया, ओ एम किया। और मैंने ए बी के अलोंग क्या लिया, ओ एन लिया, ठीक है। तो देखो आपका ए बी जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितने का एंगल बना रहा है, 90 का बना रहा है। तो मैंने ए बी को नीचे की तरफ लिया तो डायरेक्शन तो अपोजिट होगी, लेकिन 90 का एंगल क्या बन रहा है आपका, 90 का बन रहा है, ठीक है। तो देखिए बेटा एंगल्स आपको ये बनाने आ गए। एंगल्स हमने क्या लिया, जैसे ये सी एंगल है तो सी है, तीनों एंगल्स का सम क्या होगा 180। तो हमारा 180 में से माइनस होगा ही, ठीक है। 180 में से माइनस होगा तो 180 माइनस का क्या ले लिया मैंने, सी, क्योंकि लीनियर पेयर का कंसेप्ट मैंने यूज़ किया यहाँ पे, ओके। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, ये ऊपर वाला फिर से मैंने लीनियर पेयर का कंसेप्ट यूज़ किया इसमें। और मुझे ये एंगल निकालने के लिए 180 माइनस क्या लेना पड़ा, ए लेना पड़ा, ओके। तो मैंने सारे एंगल्स निकाल दिए और मैंने इस लाइन के अलोंग रिजल्टेंट लिया। जो रिजल्टेंट मेरा ओ एल के साथ मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ क्या निकालना है, थीटा। तो आपको 2 ही चीज़ निकालनी है, रिजल्टेंट मतलब मैग्नीट्यूड निकालना है और थीटा निकालना है। तो वही प्रोसेस आपके पास है कि भाई इनके ऊपर ला लगाएंगे और ला लगाने के बाद जैसे एंगल एल ओ एम है आपका 180 माइनस का सी, ये आपका 180 माइनस का ए और ये आपका 90 रिसॉल्विंग। तो हमें बेटा इससे पहले क्योंकि हमने राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करी तो ट्रिग्नोमेट्री सब रेशियो अप्लाई करेंगे, बस इसमें यही डिफरेंस है पहले और इस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि वहाँ पे आपके पास साइड मिल रही थी, यहाँ पे आपके पास साइड नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अप्लाई किया मैंने, साइन सी और साइन कोस सी की वैल्यू निकाल ली। अगर आपको पहले पता नहीं चलता कि हमें किस किस चीज़ की वैल्यू निकालनी है तो हम इसको थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर देंगे और बाद में निकाल के इसको वैल्यू डाल देंगे, ओके। तो हमने निकाला रिसॉल्विंग द फोर्सेस अलोंग ओ एल और एंड इट्स परपेंडिकुलर, ये निकालते आ रहे हो आप हॉरिजॉन्टल के अलोंग और इसके परपेंडिकुलर के अलोंग, राइट। तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग निकालते तो आर कोस थीटा इक्वल्स टू आपका P1 कोस अल्फा 1 प्लस P2 कोस अल्फा 2, राइट। तो हमारे पास पहला फोर्स है P और P जो फोर्स है वो मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितने का एंगल बना रहा है, 0 डिग्री, ओके। प्लस में नेक्स्ट है मेरा P और ये हॉरिजॉन्टल के साथ 180 माइनस का C, तो कोस 180 माइनस का C। अब मेरा यहाँ पे लिया मैंने P थर्ड फोर्स जो है वो क्या लिया 3, लेकिन हमारे पास जो एंगल है ये आपका दोनों जो केसेस में लिया गया है वो ऐड होगा वहाँ से, और P इंटू में कोस 360 माइनस का A प्लस में C, ओके। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है तो देन आप क्या लिख सकते हो, इसको A प्लस में C लिख सकते हो। यहाँ से आपका क्या बन गया, नेगेटिव बन गया, ओके। तो ये आपका पास आ गया P माइनस का P कोस C प्लस में P कोस, मैं A प्लस B को क्या लिख सकती हूँ, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो मेरा 180 होता है, तो मेरे पास A प्लस है, मेरे को क्या चाहिए A प्लस B चाहिए, A प्लस C चाहिए, तो मैंने उसकी वैल्यू निकाल के डाल दी, ओके। हमारे पास ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे आपका कोस B आ गया। कोस B कितना है, मतलब B जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो जैसे ही हम कोस B की वैल्यू डालोगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, P माइनस का P कोस C, ठीक है। सिमिलरली बेटा आपने क्या किया,
रिसोल्विंग पार्ट अलोंग परपेंडिकुलर निकाला, मतलब वर्टिकल के अलोंग निकाला, तो उसमें आपने क्या करते हो, कोस की जगह सिर्फ साइन तो पुट करते हो, तो साइन पुटअप किया आपने यहाँ पे, फिर आपके पास साइन जीरो तो जीरो बन गया, और पी साइन सी एंड माइनस में पी साइन ए प्लस में सी, बिकॉज इन फोर्थ क्वाड्रेंट साइन इज़ नेगेटिव। ओके, तो आपके पास पी साइन सी माइनस में पी साइन बी बन गया। ओके, क्योंकि मैंने पीछे वाला कंसेप्ट फिर से लगाया कि ए प्लस सी को क्या लिख सकती हूँ, पाई माइनस में बी लिख सकती हूँ, और पाई माइनस बी को मैंने साइन बी लिखा, राइट। अब मेरे पास बी एंगल कितने का था, 90 डिग्री का, तो देन मैंने यहाँ पे बी की वैल्यू डाल दी, तो मेरे पास ये पी रह गया। स्क्वायर करके दोनों का ऐड करेंगे, ऐड किया, आपके पास देखिए पी स्क्वायर अपॉन में 5, ये आपके पास क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई। तो आर, तो मेरे पास पी अपॉन में √5 आ गया, एंड डिवाइड करूँगी मेरे पास यहाँ पे साइन सी और कोस सी है, तो देखो आपको अपने आप पता चल गया, इसमें भी हमारे पास साइन सी और कोस सी ही बचे, तो साइन सी और कोस सी की वैल्यू मैंने इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई किया क्योंकि मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल थी, और मैंने साइन सी और कोस सी वहाँ से क्या कर दिया, निकाल लिया। ओके, अब देखिए आपका टेन थीटा क्या बन गया, -2 बन गया, तो आप क्या लिख सकते हो, मैंने माइनस को इधर ले लिया, तो टेन पाई माइनस का थीटा लिख सकती हूँ इसको, क्योंकि माइनस का है तो सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से। अब मैंने दोनों तरफ ये इन्वर्स ले लिया, तो पाई माइनस का थीटा, मुझे थीटा निकालना, तो पाई माइनस का क्या बन गया मेरा, tan इनवर्स 2। ओके, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है 5 फोर्सेस है एक्टिंग एट ए पॉइंट ओ, मतलब आपके एक ही पॉइंट के लॉन्ग एक्ट कर रहे हैं, आर इक्विलिब्रियम, सभी क्या हैं, इक्विलिब्रियम है, 4 ऑफ देम हुज मैग्नीट्यूड, और उनमें से 4 जो हैं, देखो 5 फोर्सेस हैं, पांचों एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, और उनमें से हमारे पास 4 का मैग्नीट्यूड दे रखा है, 3 4 4 3 kg वेट। ओके, एक्ट अलोंग एंड देयर कोप्लेनर, वो कोप्लेनर है, और कौन सी लाइनों के अलोंग एक्ट कर रहे हैं, OA OB, ठीक है, OC एंड OD, ठीक है। और आपके पास बेटा एंगल्स दे रखे हैं, एंगल AOB 15 डिग्री, एंगल BOC 60 डिग्री, एंड एंगल COD कितना दे रखा है, COD 15 डिग्री दे रखा है। तो आप फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फिफ्थ फोर्स, आपको फिफ्थ फोर्स फाइंड आउट करना है। ओके, अब आप क्या यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, यहाँ पे ऑब्जर्व करा के हमारे पास 2 पेयर ऑफ जो फोर्सेस हैं वो इक्वल है, तो हमने 2 इक्वल फोर्सेस का मैग्नीट्यूड जो रिजल्टेंट था वो निकाला था, उसकी डायरेक्शन भी निकाली थी, फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने निकाला था। ध्यान हो आपको 2p इंटू में कोस α/2, अल्फा जो था वो आपके पास दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल था। ओके, तो मेरे पास AOB दे रखा है, COD ये 15 15 के दे रखे हैं। अब आपको पता है कि ये 15 और ये 15 और ये 60, ओके, सबको ऐड करोगे तो आपके पास ये कंप्लीट AOD कितने का बनता है, 90। तो दैट मीन्स OD जो है वो आपका AO पे क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। ओके, हमने ले लिया एक OF ड्रा किया जो मेरे एंगल किसको बाइसेक्ट करता है, BOC एंगल को बाइसेक्ट करता है, दोनों तरफ मेरा क्या बन गया, 30 30। तो OF बाइसेक्ट द एंगल AOD एज वेल एज किसको, AOD को भी बाइसेक्ट करेगा और किसको, BOC को भी करेगा। तो ऑल्सो हमने क्या ले लिया, रिजल्टेंट ऑफ 2 इक्वल फोर्सेस, हम BO और OC के अलोंग जो इक्वल फोर्सेस लग रहा है, बेटा देखो BO और OC अलोंग आपके पास 4 kg वेट का है, और आपके पास AO और OD के अलोंग कितने का है, 3 का है, और उन दोनों के बीच में 90 का एंगल है, और BO और BC के बीच में आपका 60 डिग्री का एंगल है। ओके, तो हमने क्या लिया, इक्वल फोर्सेस P है एक्टिंग एट एंगल अल्फा, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 2p इंटू कोस α/2, मैंने अभी बताया ना। ओके, तो रिजल्टेंट मैंने पहले निकाला उन फोर्सेस का जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, 3। तो रिजल्टेंट ऑफ 2 इक्वल फोर्सेस ईच ऑफ 3 एक्टिंग एट OA एंड किस पे, OD के ऊपर, तो आपका 2 टाइम्स ऑफ P इंटू में कोस α/2। तो आपके पास ये OA और OD के लॉन्ग थे ना, तो 6 कोस 45। ओके, तो मैंने यहाँ पे 45 की वैल्यू डाली, तो आपके पास कटपिट की कितना आ गया, 3√2 अलोंग किसके, OF के अलोंग। अब सिमिलरली मेरे पास 2 इक्वल फोर्सेस और हैं जिनका मैग्नीट्यूड कितना है, 4 4 है। ओके, और वो मेरा एक्ट कर रहा है किसके अलोंग,
वो ओ बी और किसके अलोंग एक्ट कर रहा है, ओ सी के अलोंग एक्ट कर रहा है। ओके, और उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री। तो देन मैंने वही फॉर्मूला ऊपर वाला अप्लाई किया और मेरे पास कितना आ गया, 4√3 आ गया। तो देन द फोर्सेस, द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स ऑफ 4 फोर्सेस, चारों जो फोर्सेस है उनका जो रिजल्टेंट है वो किस पे एक्ट कर रहा है, ओ पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। और किसके अलोंग ले लिया हमने, ओ एफ के अलोंग ले लिया। तो ओ एफ के अलोंग ले लिया तो उनका रिजल्टेंट क्या निकलेगा, सबका प्लस करेंगे, तो सबका प्लस कर दिया। तो हमारे पास यहाँ पे √2 और √3 की वैल्यू डालोगे, मैंने डाल रखी है 11.17 kg वेट। ओके, सिंस द 5 फोर्सेज एक्टिंग एट पॉइंट ओ इन इक्विलिब्रियम, और सारे जो फोर्सेज है वो कैसे इक्विलिब्रियम है, तो देन द फिफ्थ मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू द रिजल्टेंट ऑफ द 4 फोर्सेस। ठीक है, अब कह रहे हैं कि पांचों जो फोर्सेस है आपके, इसने पहले ही बोल रखा है कि रिजल्टेंट वो इक्विलिब्रियम है, तो फिफ्थ जो फोर्स है मेरा रिजल्टेंट के क्या होगा, कंपलसरी है कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और मेरा फिफ्थ फोर्स जो है वो इनके रिजल्टेंट के क्या होगा, इक्वल होगा। तो इनके रिजल्टेंट मैंने निकाल रखा है 11.17 kg वेट। तो फिफ्थ फोर्स मेरा 11.17 kg वेट अलोंग किसके, ओ एफ के ले लिया। अब उसकी डायरेक्शन और चाहिए, तो डायरेक्शन जो है मैंने रिजल्टेंट को क्या किया, रिजल्टेंट को आगे बढ़ाते हुए, ये मेरा फिफ्थ फोर्स है। ओके, मैंने इसको ई के अलोंग ले लिया। तो देखिए ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल कितने का है, 45। तो मेरा कंप्लीट कितना बन गया, 225 बन गया। ठीक है, तो ये मेरे फिफ्थ फोर्स की क्या आ गई, डायरेक्शन आ गई। ओके, थैंक्स।